चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि इस चैप्टर का बहुत सबसे इम्पोर्टेंट आप प्रश्न लगा सकते हैं कि ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न यही है इस वीडियो का। चलिए हम लोग देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, ये बहुत बार पूछता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए तो रासायनिक नाम हम लोग देख लेते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट इसका होता है रासायनिक नाम, कैल्शियम सल्फेट। सामान्य नाम होता है इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम लोग सामान्य नाम इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं हम लोग। इसका अणुसूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। इसका अणुसूत्र होता है 136। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देख लिया फॉर्मूला किसका क्या होता है, किसका रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है, तो आप लोग से इसी चैनल पे आप लोग जाकर देख सकते हैं, सर्च कर लेंगे कि जितने भी मतलब ये रासायनिक जो फार्मूले होते हैं, अगर इसे आप सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर करेंगे तभी और लोगों तक पहुँचेगी, जिससे कि हमें वीडियो बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अब आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी हो गया, क्योंकि अब पेपर आप लोगों का नज़दीक आ गया, केवल 2 महीने बचे हैं, जिसकी हम लोग निर्माण विधि देख रहे हैं। जब कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, हम लोग इसे जिप्सम भी बोलते हैं, जिसे जिप्सम को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का निर्माण होता है। देखिए, जैसे CaSO4 इंटू 2H2O को हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम इसे हम लोग कहते हैं। ये जो टोटल लिखा हुआ है इसे हम लोग जिप्सम बोलते हैं। इसको हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस पर जब कम गर्म करते हैं, तो इसका जो डेढ़ अणु है, मतलब एक 3/2 H2O बाहर निकल जाता है। देखिए यहाँ पर निकला है, सॉरी लिखा तो हूँ मैं। जैसे यहाँ पर 3H2O बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पर बचता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस POP कहते हैं। इसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, POP को प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चलिए हम लोग इसके भौतिक गुण को अब देख लेते हैं। हम लोगों को निर्माण विधि हो गई है, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दिया करिए। चलिए हम लोग देख रहे हैं इसको, भौतिक गुण को। यह सफ़ेद रंग का महीन क्रिस्टली चूर्ण होता है, जो जल में अल आविलेय होता है। यह सफ़ेद रंग का महीन क्रिस्टली चूर्ण होता है। यह सफ़ेद रंग का होता है, और महीन मतलब आप लोग जैसे पाउडर वाउडर कोई चीज़ यूज करते हैं ना, वो वैसे होता है, उसलिए को हम लोग महीन चूर्ण कहते हैं। और यह जल में आविलेय होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यह जल में कैसा होता है, आविलेय होता है, कि जल में घुलता नहीं है। कि ये नहीं है कि आविलेय होता है कि इसका मतलब एकदम से नहीं घुलेगा, थोड़ा बहुत अणु घुलते हैं, मतलब इसके 100% अणु नहीं घुलते हैं। तो हम लोग रासायनिक गुण को हम लोग देखते हैं। तो आप लोग बताइए दीजिए कि आप लोग को जैसे लिख के लाते हैं कि आप लोगों को वैसे पढ़ाया करिए लिख के। तो आप लोग वीडियो में कमेंट जरूर करके बताएं। चलिए हम लोग देखते हैं कि रासायनिक गुण इसके। ऊष्मा का प्रभाव। यदि जिप्सम को या POP को, जिप्सम बोलिए आप या उसे POP बोलिए, को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म करते हैं, तब निर्जलीय कैल्शियम सल्फेट प्राप्त होता है, जिसे मृद तापीय प्लास्टर भी कहते हैं। जैसे हम इसमें से अब हम लोग इससे और गर्म करेंगे, तो ये जो जल होता है, ये 2H2O ये पूरा बाहर निकल जाएगा। 120 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पर गर्म करते हैं। 120 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर है, इससे ज़्यादा पे हम लोग गर्म करेंगे, ये ज़्यादा का निशान होता है ऊपर जो जा रहा होता है। तो हम लोग को CaSO4 प्राप्त होगा, प्लस 2H2O बाहर निकल जाएगा। ये जल के जो हैं ये बाहर निकल जाएंगे। इसलिए को हम लोग मृत तापी प्लास्टर कहते हैं। मतलब इसमें पानी रह ही नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग इसे मृत तापी कहते हैं। जैसे हम लोग कैल्शियम सल्फेट जो होता है हम लोगों का, क्या हम लोगों का है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। CaSO4 इंटू हाफ H2O जो है, हम लोग इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे, 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर, तो हम लोग का CaSO4 प्लस हाफ H2O प्राप्त होगा, मतलब ये बाहर निकल जाएगा। चलिए एक हो गया, ये दूसरा है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए एक और वीडियो लगेगी, जिससे आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यदि इसे 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तब कैल्शियम डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन प्राप्त होती है। जैसे CaSO4 को 40 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं, तो 2CaO प्लस 2SO2 बाहर निकल जाता है, प्लस ऑक्सीजन भी लिए बाहर निकल जाता है। चलिए हो गया है कि, चलिए हम लोग अब इसके उपयोग देख लेते हैं। चलिए तो हम लोग इसके उपयोग देखते हैं। ये हो चुका है, और वो जो लिखा है वो दोबारा लिखा चुका है।
तो उपयोग को हम लोग देखते हैं। इसका उपयोग टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में किया जाता है। जैसे आप लोग का हाथ वाथ कभी किसी का टूटा होगा हाथ या पैर, तो आप लोग देखते होंगे कि वो प्लास्टर बनवा कर जो आते हैं, वाइट वाइट आप लोग को दिखता होगा, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, तो उसमें उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सजावटी सामान, मूर्ति व खिलौनों को बनाने में किया जाता है। जैसे कि आप लोगों के जैसे कि आप लोगों को घर पर जब वो होता है क्या, पूजा आप लोग को होता है ना, लक्ष्मी गणेश का पूजा होता है दीपावली पे, तो वो जो आता है वो इसी का बना होता है, सजावटी सामानों में वह इसमें किया जाता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सा व दीवारों को चिकना बनाने में किया जाता है। जैसे कि आप लोगों का जब घर प्लास्टर होने लगता होगा, तो जो पहले मारा जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, जिसे हम लोग पीओपी कहते हैं। कि आप लोगों ने बहुत पेंटर के मुँह से सुना होगा कि पीओपी ला दो, तो ये वही होता है। नंबर 4, इसे अग्निरोधक पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग इसे। जैसे हम लोग को आग वाग बुझाना होता है तो हम लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो 3 मैंने महत्वपूर्ण लिख के रखे हैं फॉर्मूले, जो आपको 100% है कि ये पेपर में आपके छपेंगे, तो आप लोग इनसे भी देख लीजिए। बलू बेट्रियाल बलू बेट्रियाल है CaSO4 इंटू 5H2O। ये आप लोग को याद नहीं करना, आप लोग एक बार ऐसे वीडियो 2 बार देख लीजिएगा आगे पीछे करके, तो आप लोगों को ये याद हो जाएगा। वैसे भी 1 नंबर में आगे टिक करने वाले में। ग्रीन बैटरियाल FeSO4 इंटू 10H2O, ग्रीन बैटरियाल को FeSO4 इंटू 10H2O, ग्रीन बैटरियाल FeSO4 इंटू 10H2O। फिटकरी K2SO4 L2SO4 सेकेंड हाउस इंटू 24H2O। ये आपको 100% याद होना चाहिए। आप 2 से 3 बार इसे वीडियो को आगे पीछे करके देखिए, आपको 100% याद हो जाएगा। कल से हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, और जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, जिससे आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे ही। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।